वेलकम टू LNB हिंदी स्टेनो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को जिस भर्ती का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा आशुलिपिक ग्रेड 3 और ग्रेड 2 के हिंदी और इंग्लिश के पदों के लिए विस्तृत भर्ती विज्ञापन आज 28 जुलाई 2023 को जारी कर दिया गया है। भर्ती विज्ञापन में आशुलिपिक ग्रेड 3 और ग्रेड 2 के लिए हिंदी की टोटल 258 पोस्टें और इंग्लिश की टोटल 19 पोस्टों के लिए यह भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इस भर्ती विज्ञापन में पदों की संख्याओं का विस्तृत विज्ञापन इन संलग्नक के साथ दर्शाया गया है। इस भर्ती विज्ञापन के लिए आप सभी को सर्वप्रथम विस्तृत जानकारी के लिए लेके चलते हैं कि इस भर्ती विज्ञापन में जो पोस्टिंग की वरीयता दी गई है वो सर्वप्रथम जिला न्यायालयों को दी गई है और बाद में द्वितीय वरीयता जिला विधिक और सेवा प्राधिकरण के न्यायालयों को प्रदान की गई है। इस भर्ती के आवेदन के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का दायरा रखा गया है वो 12th पास आपको किसी भी स्ट्रीम के द्वारा होना जरूरी है, चाहे वो आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, तीनों स्ट्रीम के अंदर आपको 12th पास की जानी आवश्यक है। साथ ही आपको हिंदी की देवनागरी स्क्रिप्ट आनी चाहिए। अगर अपन कंप्यूटर एप्लीकेशन की इस भर्ती के लिए बात की जाए तो ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है, या फिर इसके अलावा किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा का कोई सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होना जरूरी है। साथ ही किसी भी प्रकार की कोई कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन से आपके पास कोई डिप्लोमा हो, या किसी भी कोई डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग से आपका पॉलिटेक्निक किया हुआ हो, वो सर्टिफिकेट होना जरूरी है। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही RSCIT योजना का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास 12th के अंदर कंप्यूटर साइंस के द्वारा 12th पास की जानी आवश्यक है। इन समस्त शैक्षणिक योग्यताओं के द्वारा इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। अगर एज कैटेगरी की इस भर्ती के लिए अपन बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के सभी कैंडिडेट इस भर्ती को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। भर्ती की अधिकतम आयु गणना 1/1/2024 के आधार पर की जाएगी और अपर एज लिमिट की गणना जो आरक्षण कैटेगरी है उनको 5 साल तक की रिजर्वेशन छूट दी गई है। इस भर्ती के लिए अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करें तो आपका एक उत्तम अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। परीक्षा शुल्क इस भर्ती के लिए जो किया गया है, क्रिमिलेयर एरिया के लिए जनरल, OBC और SC ST के लिए 700 रुपये, और अगर कोई नॉन क्रिमिलेयर एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो 550 रुपये इस भर्ती की आवेदन फीस रखी गई है। साथ ही राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के दिव्यांगजनों के लिए 450 रुपये इस भर्ती का आवेदन शुल्क रखा गया है। आवेदन शुल्क की वापसी के संबंध में इन्होंने जो निर्देश दिए हैं, परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही परीक्षा शुल्क वापस किया जा सकता है। तो अपना जो भी आवेदन करें ध्यानपूर्वक भरकर ही इस भर्ती के लिए अपना आवेदन सबमिट करें। आशुलिपिक ग्रेड 3 और 2 के लिए जो इन्होंने परीक्षा की स्कीम का पाठ्यक्रम डिसाइड किया है, इंग्लिश शॉर्ट हैंड स्टेनो के लिए जो डिक्टेशन पैसेज रहेगा, 6 मिनट का आपको डिक्टेशन पैसेज दिया जाएगा। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से यह डिक्टेशन पैसेज रहेगा और इसको आपको इंग्लिश में जो डिक्टेशन पैसेज है कंप्यूटर में आपको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए टोटल 50 मिनट का समय दिया जाएगा, जो कि 100 मार्क्स का आपके पास अवेलेबल रहेगा। अगर इसको B ग्रुप में हिंदी शॉर्ट हैंड टेस्ट की बात करी जाए तो जितने भी हिंदी स्टेनोग्राफर हैं उन सभी के लिए जो डिक्टेशन पैसेज की समय सीमा है 6 मिनट की समय सीमा है, जो आपको 70 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन अवेलेबल करवाई जाएगी और उसे आपको कंप्यूटर पर ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए 50 मिनट का समय दिया जाएगा, जो कि 100 मार्क्स का अवेलेबल रहेगा। आफ्टर डिक्टेशन पैसेज आपको एक स्पीड टेस्ट कराया जाएगा और एक एफिशिएंसी टेस्ट कराया जाएगा, जिनकी टाइम ड्यूरेशन 10-10 मिनट का समय रहेगा और दोनों ही 50 मार्क्स के लिए आपको अवेलेबल रहेंगे। अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करी जाए तो स्पीड और एफिशिएंसी टेस्ट के लिए SC ST और हैंडीकैप्ड लोगों को 20 मार्क्स मिनिमम आपको प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा अदर जितनी भी कैटेगरीज है 22.5 मार्क्स आपको इन स्पीड और एफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर करने के लिए आवश्यक रूप से लाने होंगे। साक्षात्कार की बात करें
तो साक्षात्कार के आपके किसी भी प्रकार के कोई नंबर इस भर्ती के अंदर नहीं जुड़ेंगे। यह केवल एक साक्षात्कार का, इसमें कोई अंक नहीं रहेगा। साक्षात्कार केवल एकमात्र उद्देश्य यह है कि अभ्यर्थी इस सीमा तक ना हकलाता हो जिससे कि वह स्वयं द्वारा लिखे हुए को पढ़ने में असमर्थ हो। तो आपको साक्षात्कार केवल आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ ही आपकी पढ़ने की जो कैपेसिटी है आपकी, उसको देखा जाएगा। बात करते हैं परीक्षा के आयोजन की विधि। इस परीक्षा में परीक्षा हॉल के अंदर आपको स्टार्टिंग में 200 से 250 वर्ड पर मिनट का एक ट्रायल पैसेज दिया जाएगा, जिसको केवल आपको परीक्षा कॉपी में ही लिखना है, ना कि कंप्यूटर एप्लीकेशन पर आपको इसको टाइप करना है। आफ्टर ट्रायल पैसेज 2 से 3 मिनट के ट्रायल पैसेज के बाद आपको मेन पैसेज बोला जाएगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग स्पीड से बात की जाएगी। हिंदी के अंदर 70 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश के अंदर 80 शब्द प्रति मिनट की गति से यह मेन पैसेज आपको दिया जाएगा। और मेन पैसेज जब आपको दे दिया जाएगा उसके 5 मिनट तक का आपको समय पढ़ने का दिया जाएगा और उसके बाद आपका कंप्यूटर में ट्रांसक्रिप्शन किया जाएगा। गति एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन की विधि को इसमें बताया गया है कि आपको जो हिंदी ट्रांसक्रिप्ट फॉन्ट है वो कृतिदेव 010 अवेलेबल करवाया जाएगा और इंग्लिश के अंदर कैलिब्री फॉन्ट आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। आपकी टाइपिंग की मिनिमम स्पीड 8000 की डिप्रेशन पर ओवर ऑन कंप्यूटर पर अवेलेबल होनी चाहिए। इसके साथ ही एफिशिएंसी के लिए MS वर्ड के ऊपर आपको एफिशिएंसी करवाई जाएगी, जिसके अंदर आपको फॉर्मेटिंग ऑफ टेस्ट, यानी टेस्ट को कैसे फॉर्मेट करते हैं, पैराग्राफ, पेज और टेबल का यूज़ कैसे करते हैं, इस तरह के आपको क्वेश्चंस पुटअप करके वर्ड फाइल आपको अवेलेबल करवा के उसमें एफिशिएंसी आपका आयोजन किया जाएगा। आपके एग्ज़ाम की जो मूल्यांकन विधि है उसमें आपको मैक्सिमम 5% मिस्टेक्स माफ़ करने का इसमें अलाउड किया गया है कि आपको मैक्सिमम 5% स्टेनो के अंदर मिस्टेक्स को माफ़ किया जा सकता है। और स्पीड और मार्क्स किस प्रकार कैलकुलेट होंगे इसको आप स्वयं देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में 1 अगस्त मंगलवार से यह आपके आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और 30 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहेगी। परीक्षा के माह एवं स्थान और दिनांक के बारे में इन्होंने अभी तक इस विज्ञापन में कुछ नहीं बताया है। अगर आपको कुछ भी अलग से इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है तो राजस्थान हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके इसकी परीक्षा तिथि आपको वहां पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। उसके बाद में जो भी आपका क्राइटेरिया है वैकेंसी डिवाइडेशन का, तो आशुलिपिक ग्रेड 3 हिंदी के पदों के लिए राजस्थान में कुल 237 पोस्टों को नॉन TSP एरिया के लिए डिसाइड किया गया है। साथ ही TSP एरिया के लिए आपको कुल हिंदी के 10 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। बात करें अंग्रेजी ग्रेड 3 के लिए नॉन TSP एरिया से टोटल 16 पदों के लिए यह वैकेंसी आउट की गई है और TSP एरिया ग्रेड 3 के लिए 3 पदों के लिए यह आवेदन आपसे मांगे गए हैं। अगर अपन बात करें गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए सेकंड ग्रेड आशुलिपिक के लिए टोटल 8 पदों के लिए यह आवेदन मांगे जा रहे हैं और सेकंड ग्रेड के लिए TSP क्षेत्र के लिए 3 पदों के लिए। तो टोटल अगर अपन बात करें तो हिंदी के लिए टोटल 258 पदों के लिए यह वैकेंसी आउट की गई है और इंग्लिश की बात की जाए तो लगभग 19 पदों के लिए यह वैकेंसी आउट की गई है, जिसके आवेदन 1 अगस्त से आपके पास अवेलेबल रहेंगे। और राजस्थान हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपको ऊपर दर्शाई गई है उस पर आप इन सभी की डिटेल्स और लिंक के थ्रू आप अपना आवेदन कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस विस्तृत विज्ञापन की अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको हिंदी डिक्टेशन की स्पीडी डिक्टेशन आपको अवेलेबल चाहिए तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप इस चैनल को ज्वाइन करें और साथ ही अपनी स्पीड बढ़ाने वाली संपादकीय रामधारी गुप्ता की डिक्टेशन लेके अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं।